तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। अच्छा। हमेशा ना पहला दिन याद आ जाता, जो पहली बार मैंने तुमसे अपने दिल की बात कही थी, प्रपोज किया था। फनकारों के बारे में हम अक्सर आपको बताते हैं कि उनकी निजी जिंदगी और शोबिस की जिंदगी सिक्के के दो रुख होते हैं। वो जितनी भी दर्द और तकलीफ में अपने मद्दाहों के सामने हों, हमेशा खुश नजर आते हैं, लेकिन अंदर से वो कितनी तकलीफ में होते हैं इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आज की वीडियो में भी पाकिस्तान के खूबरू अदाकार आगा अली की बात करेंगे और आपको बताएंगे वो किस लाइलाज बीमारी में मुब्तला हैं जो उनको पल पल तोड़ती है। वो कितने सालों से इस बीमारी से लड़ रहे हैं, इस बीमारी का उनके करियर पर कितना असर पड़ा। वो भी है, ऐसे अल्लाह माफ करे, मैं मजाक कर रहा था। अरे यार, तुमने आपा की आंख क्यों फोड़ी? पहले ही वो तुमसे नफरत करती, अभी उन्हें पता चल गया कि हरकत तुम्हारी है तो समझो टोटली लॉस हो गया। नाजरीन, अदाकार आगा अली ने अपनी बीमारी के हवाले से इंकशाफ किया है। वो गुज़श्ता 14 साल से जिल्द की एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हैं, जिसका दुनिया में मुस्तकिल इलाज नहीं, हम उसे वक्ती तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है। आगा अली ने नादिर अली के पॉडकास्ट में शिरकत की, जहां उन्होंने अपनी बीमारी, करियर और दीगर मौज़ूआत से मुतालिक गुफ्तगू की। आगा अली ने अपनी बीमारी के हवाले से इंकशाफ करते हुए बताया, उन्हें गुज़श्ता 14 सालों से चुंबुल नामी जिल्द की बीमारी का सामना है। आगा अली के मुताबिक इस बीमारी को अद्वियात के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन दुनिया में अभी तक इसका मुकम्मल तौर पर इलाज सामने नहीं आया। आगा अली ने अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए बताया कि चुंबुल से हाथ, पैरों और मुंह पर सुर्ख धब्बे पड़ जाते हैं। ये धब्बे कभी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम। ये ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम पेशगोई नहीं कर सकते। उन्होंने इस बीमारी के वक्ती इलाज के बारे में बताया कि ज़हनी तनाव से दूर रहें, जिल्द को सेहतमंद रखने के लिए पानी ज्यादा पिएं, नींद पूरी करें, वर्जिश करें और परेशान न हों। उन्हें इंडस्ट्री में 9 साल हो गए और इस बीमारी के साथ रहते हुए, जबकि ये बीमारी उनको इंडस्ट्री में आने से पहले लाहक थी। इस बीमारी के होते हुए भी अल्लाह ने उन्हें हिम्मत दी, आज सबके साथ बैठते हैं, काम करते हैं। नाजरीन, चुंबुल एक दायमी सोजिश, देर पा और गैर मुतादी जल्दी बीमारी है। ये मुदाफियाती निजाम की खराबी और जिस्म की सोजिश पर मुश्तमिल होती है, जिसमें जिल्द में खारिश होने से सुर्ख रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, जिनको खुजाने से इंतहाई अजियतनाक सूरत इख्तियार कर जाती है। ये बीमारी बहुत रेयर है और इससे जिल्द मुतासिर होती है। जिस जगह चुंबुल होता है वहाँ से जिल्द सफेद हो जाती है, जिसके ऊपर काले रंग के छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, जिन पे मुसलसल खारिश रहती है। अगर आप इसको खुजाते जाएं तो जैसे जैसे आप इस जगह को खुजाएंगे वो दाने फैलते जाएंगे, जिसके बाद वो जिस्म के पूरे हिस्से को मुतासिर कर देते हैं। इस बीमारी का अभी तक दुनिया में कहीं भी इलाज नहीं, बल्कि इस बीमारी पे अभी तक रिसर्च जारी है कि किस वायरस की वजह से लाहक होती है। इस बीमारी का हल सिर्फ और सिर्फ सफाई है। अगर जिस्म के उस हिस्से को साफ रखा जाए फिर इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। आगा अली ने लॉलीवुड के मुतालिक भी बात की और बताया, पाकिस्तान में 2008 के बाद से सिनेमा दोबारा बहाल नहीं हो सकी। लोग किसी फिल्म को अदाकार या कास्ट की वजह से नहीं, बल्कि मवाद और कहानी को देखकर फिल्म देखने जाते हैं। इंसान सबसे पहले फिल्म का ट्रेलर देखता है, अगर कहानी अच्छी होगी तो कास्ट चाहे कोई भी हो, फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। उन्होंने सलमान खान की फिल्म किसका भाई किसकी जान की मिसाल देते हुए बताया कि ये फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि टाइगर 3 का उन्हें इंतजार है, क्योंकि फिल्म की कहानी उन्हें मुतासिर करती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म में कौन है, जब फिल्म की कहानी अच्छी है तो फिल्म सुपरहिट हो सकती है। नाजरीन, आगा अली पाकिस्तान के वर्सटाइल अदाकार और गुलकार हैं। वो बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। वो कदुकामत के साथ साथ खूबसूरत नैनो नक्श भी रखते हैं। आगा अली का ताल्लुक शोबिस फैमिली से है, बल्कि वो 3 नस्लों से फन के शोबे के साथ मुंसलिक हैं, जिसकी वजह से उनको इंडस्ट्री में एक खास इज्जत और मकाम हासिल है। आगा अली 4 दिसंबर 1985 को लाहौर में पैदा हुए। वो 1980 और 90 की दिहाई के अवाइल में मशहूर अदाकार आगा सिकंदर के छोटे बेटे हैं, जो खुद भी मशहूर अदाकार आगा सलीम रजा के बेटे थे। आगा अली की वालिदा का नाम रुबीना सिकंदर है। अगर इस लिहाज से देखा जाए तो आगा अली तीसरी नस्ल से पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री पर छाए हैं। उनके वालिद ने बहुत सारे मशहूर किरदार किए, जबकि उनके दादा भी कमाल के अदाकार थे। नाजरीन, आगा अली अफसानवी गुलकार, अदाकार और प्रोड्यूसर इनायत हुसैन भट्टी के नवासे हैं। आगा के नाना इनायत हुसैन भट्टी के छोटे भाई अदाकार कैफी हैं। आगा अली टेलीविजन अदाकार वसीम अब्बास के भांजे होने के साथ साथ अली अब्बास के कजन भी हैं। अगर इन तमाम शख्सियात को देखा जाए तो इससे आगा अली के बड़े अदाकार होने का अंदाजा लगाया जा सकता है। वो धदियाल और ननियाल की तरफ से फनकार घराने के चश्मो चराग हैं। आगा अली आला तालीम याफ्ता फनकारों में सरे फहरिस्त हैं। उन्होंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से आर्ट्स में बैचलर की डिग्री हासिल की। आगा अली 19 साल के थे तब उन्होंने अपनी सलाहियतों को जांचना शुरू किया और अपने कॉलेज के दिनों में थिएटर किया, जहां उन्होंने 15 से 20 थिएटर ड्रामों में बतौर अदाकार और गुलकार के फराइज अंजाम दिए। उनके करियर की शुरुआत एटीवी के एंकर होस्ट की हैसियत से हुई। उन्हें इसी प्रोग्राम के लिए एटीवी अवार्ड में बेहतरीन एंकर का अवार्ड दिया गया। उन्होंने लगभग 1 दिहाई कबल अपने फनी सफर का
आगाज किया। वो इंडस्ट्री में गुलकारी और अदाकारी दोनों शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए जाने जाते हैं। नाजरीन, आगा अली मुतादिद हिट ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुके। जहां आगा अली अदाकारी की वजह से मशहूर हुए, वहीं अपने रिलेशंस की वजह से भी ज्यादा खबरों में रहे। 2017 में पहली बार अदाकारा सारा खान के साथ ताल्लुकात की अफवाहें सामने आई, जिसको इन दोनों ने कंफर्म किया और शादी का इंदिया भी दिया। लेकिन 2019 में उनका रिश्ता टूट गया। इस रिश्ते के टूटने के बाद आगा अली ने उसको अपना संजीदा रिश्ता करार देते हुए उसकी बात की थी कि वो सारा के साथ अपने रिश्ते को लेकर बहुत संजीदा थे, शादी करने वाले थे। इन दोनों ने अपने रिश्ते को खूब सेलिब्रेट भी किया, लेकिन ये जोड़ी टूट गई। नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल गुमशुदा की फिल्म बंदी के दौरान आगा को हिना अल्ताफ से मोहब्बत हो गई। वो दोनों रिलेशन में आ गए, जिसके बाद दोनों ने इस रिश्ते को संजीदा लिया और निकाह के खूबसूरत बंधन में बन गए। उन्होंने अपने निकाह की खबर इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए शेयर की। आगा अली ने अपने पोस्ट में लिखा, चंद साल कबल हमने एक साथ एक टीवी शो की मेजबानी की और एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। बाद में चंद साल बाद दोबारा मुलाकात हुई, हम दोस्त बन गए, फिर बेहतरीन दोस्त बने और गुज़श्ता 11 माह तो दीवानगी भरे थे। फिल्में, स्ट्रीट फाइटर, लामहदूद बातें और तुम मेरी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गई, तुम जैसा कोई न बन सका। मैं तुम्हारे साथ गुजारे जाने वाले हर सेकंड से मोहब्बत करता हूँ। फिर लॉकडाउन हुआ और मैं तुम्हें मिस करने लगा। आगा अली और हिना अल्ताफ का निकाह जुमातुल विदा 22 मई 2020 को खानदान, करीबी दोस्तों के हमरा एक सादा सी तकरीब में हुआ था। हिना अल्ताफ ने अपनी पोस्ट में लिखा, एक दूसरे से नफरत से दोस्त, बेहतरीन दोस्त और अब जिंदगी भर के साथी बनने तक। मैं इसके बारे में जो कुछ सोचती थी वो गलत था। इस शख्स ने मेरा दिल जीत लिया। मैंने कभी ऐसा शख्स नहीं देखा जो इतना ख्याल रखने वाला हो। आज हमने एक दूसरे से नई जिंदगी का वादा किया जो खुशियों और मुस्कुराहटों, एक दूसरे पर एतमाद और दयानतदारी से भरी होगी। आगा अली इस वक्त भी अपनी बीवी के साथ हैं। पिछले दिनों उनके बारे में खबरें गर्म रही कि इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो चुकी, क्योंकि वो दोनों एक साथ नजर नहीं आ रहे। जिसके बाद आगा अली ने इस पर बात की और बताया, लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा शोबिस जोड़ा कब अलहदा हो रहा है। हालांकि सबको दुआ करनी चाहिए कि किसी के दरमियान कुछ ना हो, सारे एक साथ नजर आते रहें। हम भी इन दोनों के लिए दुआगो हैं, खुसूसी तौर पे आगा अली की बीमारी के लिए। वो जल्द अज जल्द इस बीमारी से रिकवर हों और उन्हें कभी किसी दुख, तकलीफ या परेशानी का सामना ना करना पड़े। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। हमेशा ना पहला दिन याद आ जाता, पहली बार मैंने तुमसे अपने दिल की बात कही थी, प्रपोज किया था।